मैं कितने दिनों बाद मैं अपनी फसल की खेतों में आता हूं और खेत के अंदर जाने लगता हूं। कुछ दूरी जाने के बाद मैं अपनी फसल को इधर उधर देखने लगता हूं। जब मुझे फसल अच्छी दिखती है तो मैं इस फसल की अंदर जाने लगता हूं ताकि मैं इस फसल की अंदर को काम कर सकूं। इन फसलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास हो। मैं यह सब सोचकर काम में लगता हूं। कुछ ही घंटे बीतने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि मौसम चेंज हो गई हो। मैंने झांक कर देखा तो शाम हो रही होती है। मैंने खेत से बाहर निकलता हूं और खेत में बनी कुटिया के पास जाने लगता हूं। मैं खेतों में से चलकर इस कुटिया के पास आता हूं और अपना डंडा इसके नीचे रखता हूं और इस मैदान पर आराम करने के लिए बैठ जाता हूं और फिर सोचता हूं कि आखिर शाम इतनी जल्दी हुई तो हुई कैसे। मैं यह सब सोचकर फिर से नीचे उतरता हूं और घर जाने के लिए रेडी हो जाता हूं। मैं रास्ते में चल ही रहा था कि अचानक से मुझे याद आती है कि गांव जाने के लिए कुछ जंगल पार करनी होती है। जो घना-घोर जंगल डरावनी आवाजें निकलती है, लेकिन क्या करे, भूख भी तो लगी है। मैं यह सब सोचकर आगे बढ़ने लगा और अपनी घर की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। पहला कदम और पहली डरावनी आवाजें। मैं यह सोचता हूं कि मुझे जंगल नहीं आनी चाहिए। कितनी डरावनी है यह जगह। ऐसा लगता है जैसे कि कोई मुझे देख रहा हो। इस जंगल में मैं डरा सहमा जंगल की ओर जाने लगता। कुछ दूरी चले ही थे कि किसी की आवाज आई। मैं इस जंगल की ओर कदम अचानक से देखा कि कोई चीज मेरे सामने से लुढ़की। मैं उसको देखा तो कोई और चीज नहीं बल्कि एक फल था। मैं उस चीज को छोड़ा और जंगल की ओर जाने लगा। मुझे लगता है अब डर लग रहा है। अरे धत तेरी के, बेकार में ही डर गया। मुझे लगा कोई पीछे मेरा पीछा कर रहा है। मैंने सांस ली और नीचे ताका। अचानक से मुझे कोई डोली दिखी। मैंने भागता फिरा। मैं समझ गया इस डोली के अंदर भूत है। कभी जंगल नहीं आऊंगा। मुझे जितनी हिम्मत थी उतनी हिम्मत से मैंने दौड़ लगाई। आखिर रास्ते के नजदीक आ ही गया। मैं जंगल से भागता भागता इस रास्ते के नजदीक आ गया और सोचा कभी नहीं आएंगे इस जंगल में। मैं भागता सीधा घर गया।